ज़कात कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कहने को आसान है कि आपके टोटल माल का 2.5% ज़कात निकालना है। लेकिन अगर मेरा बैंक बैलेंस साल भर ऊपर नीचे होता है, तो ज़कात कैलकुलेट कैसे करना है? इसमें उलेमाओं ने 2 तरीके बताए हैं, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। ये 7 पार्ट वीडियो सीरीज में से दूसरी वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि कैश पे ज़कात कैसे निकालें। इससे पहले हमने ज़कात के बेसिक्स को समझा, जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा, कैश पर 2.5% ज़कात निकालना है अगर उस कैश को आपकी मिल्कियत में आकर 1 साल के ऊपर हो जाए और अगर वो कैश का अमाउंट निसाब के ऊपर हो। आज की तारीख में निसाब का अमाउंट 44,000 रुपए होगा। मगर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि साल की शुरुआत में 44,000 रुपए आए और वो 1 साल तक वैसे ही रखे हुए हैं। पैसे थोड़े थोड़े करके जमा होते हैं। कोई खर्चा अगर आ गया तो पैसे कम हो जाते हैं या कभी कभी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इतने सब रोलर कोस्टर के बाद ज़कात कैसे कैलकुलेट करें? अगर आपकी सेविंग्स के पैसे कभी भी निसाब से कम हुए तो आपका कैलेंडर रीसेट हो जाएगा और उसके बाद जब भी आपके पास निसाब जितने पैसे जमा हो जाए तो आपका हिजरी कैलेंडर की गिनती उस तारीख से दोबारा शुरू हो जाए। अच्छा, पैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं मगर निसाब से नीचे कभी नहीं गए, तो फिर ज़कात निकालने के 2 ऑप्शन हैं और आप अपनी सहूलत के लिहाज से चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, आपकी सेविंग्स में जब भी कोई ज़्यादा माल जमा हो जाए तब से आप उस इजाफे की साल की गिनती शुरू कर दें और जैसे जैसे जिस इजाफे का साल पूरा हो जाए उन इजाफों पर वैसे वैसे ज़कात देते रहें। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरे पास साल की शुरुआत में 50,000 रुपए आए, फिर 3 महीने बाद और 10,000 रुपए आए, फिर 1 महीने बाद और 5,000 रुपए आए, तो मैं इन सब इजाफों का हिसाब लिखते रहूंगा और जैसे जैसे इस कैश पर साल गुजरते गए, मतलब पहले 1 साल बाद 50,000 पर, फिर उसके 3 महीने बाद 10,000 पर और फिर उसके 1 महीने बाद 5,000 पर, मैं उन महीने ज़कात देता चलूंगा। ये सब का हिसाब रखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आम इंसान के लिए इतना हिसाब रखना मुश्किल है। इसलिए समझते हैं ऑप्शन नंबर 2। आपने तय कर दिया है कि हर साल 10 रमज़ान को आप ज़कात निकालेंगे। पिछले साल के 10 रमज़ान को आपके पास 50,000 रुपए थे, फिर 6 महीने पहले आपके पास 20,000 रुपए आए और जस्ट 1 दिन पहले आपके पास 10,000 रुपए आए। तो इस रमज़ान की 10 तारीख को आपके पास 80,000 रुपए जमा हो गए। ऑप्शन 2 ये है कि जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन आपके पास जितनी सेविंग्स है उस पर ज़कात निकालें। इस एग्जाम्पल में आपके पास 80,000 रुपए है, तो आप ये 80,000 पे ज़कात निकालेंगे। इसमें से सिर्फ 50,000 रुपए को एक्चुअल में 1 साल हुआ है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला मुझसे बोला कि बाकी 3,000 पे क्योंकि साल नहीं गुजरा है, उन पे ज़कात अभी भी फर्ज नहीं है। सही कहा उसने। ऑप्शन 2 में आप उन 30,000 पर जो ज़कात दे रहे हैं उसे एडवांस ज़कात कहेंगे कि आप ज़्यादा हिसाब में ना पड़ते हुए ज़कात की अदायगी आसान कर रहे हैं। ये था ऑप्शन 2। मगर अगर आपको पहले से अंदाज़ा है कि किसी अखराजात के लिए आपको उस 80,000 में से मसलन 20,000 की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इतना माइनस करके बाकी अमाउंट पे आप ज़कात निकाल सकते हैं। और अगर आपका अंदाज़ा गलत निकला तो फिर आप उस 20,000 पर बाद में ज़कात निकाल सकते हैं। हम इन 20,000 को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पर 1 साल नहीं गुजरा। अगर 1 साल ऑलरेडी गुजर जाता तो इस पर भी ज़कात अदा करना ही होता। कैश में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। अगर आप अपने कुछ पैसे किसी मखसूस और इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए बचा कर रख रहे हैं, जैसे हज को जाने के लिए या शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए वगैरह, और इन पैसों पर 1 साल गुजर जाए तो इन पैसों पर ज़कात माफ़ नहीं है। आपको इन पर भी ज़कात अदा करना है। अगर आपके पास साल की शुरुआत में 50,000 रुपए थे, जिसको इस्तेमाल करके आपने कुछ तिजारत कर ली और साल के ख़त्म होने पर अब आपके पास 70,000 रुपए हो जाए, तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा 20,000 अमाउंट का वजूद आपके ओरिजिनल 50,000 रुपए की वजह से है, तो आपको 70,000 रुपए पर ज़कात फ़र्ज है, भले ही वो एक्स्ट्रा 20,000 पर साल नहीं गुजरा। अगर कोई चीज़ आपकी है मगर आपकी मिल्कियत में नहीं है, फिर जैसे किसी को दिया हुआ कर्ज या रेंट के पैसे मिलना था मगर मिले नहीं, या अगर आप नौकरी करते हैं और आपको सैलरी लेट मिलती है, ऐसी हालत में क्या करें? जब हम वीडियो सीरीज में ज़कात के खास मसाइल को देखेंगे तब इस ज़कात पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये थे कैश पे ज़कात निकालने के तरीके। इस सीरीज में आगे हम देखेंगे कि सोना और चांदी पर और ख़ास तौर पे जेवरात पर ज़कात कैसे निकालें। तो नए वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए एक ज़कात कैलकुलेटर भी बनाया है, इसको इस्तेमाल करके
आप आसानी से अपने ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ज़कात कैलकुलेटर का लिंक और शरई रेफरेंसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिछली वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ज़कात की पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।